देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। मध्य पूर्व से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। पाकिस्तान में हुई वार्ता की नाकामी के बाद अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने ईरान के 158 जहाजों को समंदर में डुबो दिया है और इसके साथ ही ईरान की नेवी को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। क्या सच में ईरान की नौसेना खत्म हो गई? क्या मामला युद्ध की शुरुआत है और क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे इस खास रिपोर्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए पूरी खबर को। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अहम वार्ता पूरी तरह विफल हो गई है। कूटनीतिक उम्मीदें टूटते ही अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान के खिलाफ एक व्यापक सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सख्त बयान में कहा, अमेरिका नौसेना ने ईरान के 158 जहाजों को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया है। उनके अनुसार यह हमला इतना तेज और घातक था कि ईरानी नौसेना को संभलने का मौका नहीं मिला। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ समुद्री नाकाबंदी भी लागू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों को सील कर दिया गया है। ईरान की समुद्री गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। किसी भी जहाज को नाकाबंदी तोड़ने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार यह नाकाबंदी इतिहास की सबसे सख्त नाकाबंदियों में से एक मानी जा रही है, जिसका मकसद ईरान को आर्थिक और सामरिक रूप से अलग थलग करना है। इस बड़े हमले के बीच एक दिलचस्प बात सामने आई है। अमेरिका ने ईरान के कुछ फास्ट अटैक शिप्स यानी छोटी तेज नौकाओं को फिलहाल निशाना नहीं बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ये छोटे जहाज हमारे लिए बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह सख्त चेतावनी भी दी, अगर कोई भी ईरानी नौका नाकाबंदी के आसपास भी आई तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका ने इस कार्रवाई में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है उसे किल सिस्टम बताया जा रहा है। यह वही सिस्टम है जिसका इस्तेमाल अमेरिका समुद्र के रास्ते ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए करता है। ट्रंप ने दावा किया, हमने इस सिस्टम के जरिए 98.2% ड्रग्स की तस्करी रोक दी है। यानी अब तक यही घातक तकनीक ईरानी जहाजों पर इस्तेमाल की जा रही है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और कई देश इस स्थिति को संभावित युद्ध की शुरुआत मान रहे हैं। ईरान की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जवाबी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या यह मामला एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं? फिलहाल दुनिया की नजरें इस संकट पर टिकी हुई हैं। साथ ही वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने एक बड़ा हमला किया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला इसको कह सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 158 जहाजों को क्षति पहुंचाना। अब देखना होगा कि क्या ईरान अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा, क्या यह युद्ध आमने सामने होगा। अब देखना यही होगा कि क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पर क्या असर पड़ सकता है। वैसे भी हम देख सकते हैं कि भारत में लगातार एलपीजी को लेकर के तमाम संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अभी एक रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनने में भी दिक्कत हो रही है। कई जगह पर चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। तो शहरों से लोग अपने घर को, जो प्रवासी मजदूर अपने घर को जाने को मजबूर हो गए हैं, लोग अपने घर की ओर प्रवास कर रहे हैं। आखिर कब तक यह युद्ध चलेगा? और वार्ता विफल हो गई तो अब इसको एक बड़े युद्ध की शुरुआत भी मान सकते हैं, क्योंकि 158 जहाजों का डुबोना किसी बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। अब देखना होगा कि ईरान क्या प्रतिक्रिया देता है, ईरान की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ईरान अभी भी वार्ता करने के लिए तैयार होता है या फिर अमेरिका को जवाबी कार्रवाई देगा, देखना यही होगा। वैसे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।